एवरीवन, आज हम क्लास 6 का एसएसटी का सेकंड चैप्टर का टॉपिक ओशन स्टार्ट करेंगे। हमने इससे पहले वाले सारे जितने भी टॉपिक्स थे और जो चैप्टर 1 था वो पहले कवर कर लिया है। ओशंस ऑन द वर्ल्ड मैप इन फिगर 2.3 ऑन पेज 32 वी कैन ऑब्जर्व 5 ओशंस: द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन, द आर्टिक ओशन एंड द सदर्न ओशन। सदर्न ओशन का एक और नेम है एंटार्क्टिक ओशन। पेज नंबर 32 पे यहाँ पर आपको 5 ओशंस दिखेंगे: पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्टिक ओशन, इंडियन ओशन और सदर्न ओशन या फिर एंटार्क्टिक ओशन। ये हमारे 5 ओशंस हैं। Although we have listed 5 oceans, it is clear from the map that they are not really separate. The line that divide them on the map are no more than conventions. The natural world does not follow any such boundaries. फिर यहाँ पे बताया है कि जो 5 ओशंस हैं उन्हें किसी असली चीज़ से किसी सेपरेट नहीं हो रहे हैं, मतलब वो सेपरेटेड नहीं है एक दूसरे से। जो मैप में लाइंस होती हैं, मैप में जो लाइंस उन्हें सेपरेट करती है, ऐसी कोई लाइंस नहीं है इसमें। रियल लाइफ में ऐसी कोई लाइंस नहीं होती। सी वाटर फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टेंटली फ्लोज अक्रॉस डिफरेंट ओशंस, सस्टेनिंग अ रिच डाइवर्सिटी ऑफ मराइन लाइफ। जो सी वाटर है एग्जाम्पल के लिए, वो कॉन्स्टेंटली फ़्लो करता रहता है, अलग अलग ओशंस में जाता रहता है, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा रिच डाइवर्सिटी है, मतलब अलग अलग टाइप के मेराइन लाइफ वहाँ पे है। मेराइन लाइफ माने यहाँ पे उसका मीनिंग गिवन है रिलेटेड टू और फाउंड इन द ओशंस एंड सीज। मरीन लाइफ माने जो एनिमल्स या फिर फिशेस मरीन रहती हैं ओशंस में या फिर सीज में मिलती हैं हमें। सी वाटर में उसकी बहुत बड़ी डाइवर्सिटी होती है, बहुत सारी अलग अलग टाइप की मिलती हैं। मैनी प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़ कैन बी फाउंड अक्रॉस मल्टीपल ओशंस। बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल की स्पीशीज़ को हम फाउंड कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं अलग अलग ओशंस में। द मरीन फ्लोरा, फ्लोरा मतलब द प्लांट लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और अ पीरियड ऑफ टाइम। प्लांट की लाइफ आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, फ्लोरा फ्लावर। एक प्लांट की लाइफ, जैसे फ्लावर प्लांट में आता है, इसलिए जो प्लांट की लाइफ किसी एक पर्टिकुलर जगह पे हो रही है एक पीरियड ऑफ टाइम से, वो वहाँ का फ्लोरा होगा। द मरीन फ्लोरा माने पानी के अंदर का फ्लोरा इंक्लूड्स टाइनी प्लांट्स कॉल्ड एल्गे एंड ऑल काइंड्स ऑफ सीवीड्स। जो मरीन फ्लोरा है उसमें टाइनी प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम एल्गे कहते हैं, और बहुत सारे टाइप की सीवीड्स होती हैं। द मरीन फोना, फोना माने द एनिमल लाइफ। फ्लोरा होता है प्लांट लाइफ, फोना होता है एनिमल लाइफ किसी एक पर्टिकुलर रीजन की जो एक पीरियड ऑफ टाइम से वहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। द मरीन फोना consist of thousands of species of colorful fish, dolphins, whale and countless mysterious deep sea creatures। जो मरीन फौना है उसमें बहुत सारे thousands of अलग अलग स्पीशीज़ हैं, कलरफुल फिशेस की, डॉल्फिन्स की, वेल्स की और बहुत सारे मिस्टीरियस डीप सी क्रिएचर्स की। जैसे आजकल तो बहुत सारे डीप सी में रहने वाले क्रिएचर्स को साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं, जैसे अभी एंटार्क्टिका से मिली थे, ऐसे ही बहुत सारे मिस्टीरियस क्रिएचर्स मिलते हैं। ईच पार्ट ऑफ द ओशन फ्रॉम द सन लिट सरफेस टू द डार्क डेप्थ। ओशन का जितने भी पार्ट हैं जो नीचे नीचे जाते हैं उनमें बहुत ज़्यादा डार्क डेप्थ होती जाती है। हैज़ इट्स ओन डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स, जैसे जैसे उसकी डेप्थ बढ़ती है और डार्कनेस बढ़ती है वहाँ पे अलग अलग तरह की लाइफ फॉर्म्स होती हैं।
It is visible on the map that the Pacific Ocean is the largest of all. ऊपर जो मैप है उसमें आपको इजीली विजिबल है कि जो पैसिफिक ओशन है वो सबसे लार्जेस्ट ओशन है, फॉलोड बाय द अटलांटिक, और उसके बाद अटलांटिक ओशन आता है सबसे बड़े ओशंस में. द इंडियन ओशन इज़ द थर्ड लार्जेस्ट. जो इंडियन ओशन है वो थर्ड लार्जेस्ट ओशन है. उसके बाद सदर्न ओशन, और सबसे स्मॉल है आर्टिक ओशन. ये आप याद कर लेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, ऐसे. ओशंस एंड डिज़ास्टर्स. डिज़ास्टर्स माने नेचुरल फिनोमेना जो ऑकर करते हैं, जैसे अर्थक्वेक आ गया या फिर किसी में बहुत तेज सुनामी आ गई, ऐसे. Returning to the picture of the earth at the start of this chapter, you may have noticed white shapes across the globe. Did you guess what they are? जो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ये जो अर्थ का पिक्चर है, इसमें जो ये वाइट से आपको चीज़ें दिख रही हैं, आप गेस कर सकते हो ये क्या है. दे आर लार्ज मासेस ऑफ क्लाउड्स. ये एक बहुत बड़ा मास है क्लाउड्स का. सच क्लाउड्स ब्रिंग रेन टू द कॉन्टिनेंट्स. ये जो क्लाउड्स हैं ये रेन लाते हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में. फॉर इंस्टेंस द मॉनसून रेन्स वी इन इंडिया एक्सपेक्ट एवरी समर ओरिजिनेट इन द ओशन. हम एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं कि जो मॉनसून रेन है इंडिया में वो हर समर में ओरिजिनेट करती है ओशन से. विदाउट सच रेन्स आवर एग्रीकल्चर एंड ऑल लाइफ विल सफ़र. इन रेन्स के बिना हमारा एग्रीकल्चर और जो हमारी लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा हमें, क्योंकि बिना रेन के लिए लाइफ पॉसिबल नहीं है. बट ओशंस ऑफन ऑल्सो गिव राइज टू स्टॉर्म्स. पर जो ओशंस हैं वो स्टॉर्म्स को भी एक राइज देते हैं. वायलेंट इवेंट्स विद एक्सट्रीम रेनफॉल और वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स such as cyclones which can cause widespread damage to coastal regions of the world. Violent events जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रेनफॉल होती है और बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती है, जैसे साइक्लोन्स, वो एक वाइड स्प्रेड डैमेज फेस कराते हैं कोस्टल रीजन्स को अलग अलग वर्ल्ड में बहुत जगहों पर, अलग अलग जगहों पर. अ सुनामी इज़ अनदर नेचुरल डिज़ास्टर दैट ओरिजिनेट्स इन द ओशन. एक सुनामी एक और ऐसा नेचुरल डिज़ास्टर है जो ओशन से ओरिजिनेट करता है. इट इज़ अ ह्यूज एंड पावरफुल वेव जनरली कॉज्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक और अ वोल्केनिक इरप्शन एट द बॉटम ऑफ द ओशन. जो सुनामी होती है, सुनामी एक ह्यूज और एक बहुत ज़्यादा पावरफुल वेव होती है जो ओशन से निकलती है, जो एक अर्थक्वेक या फिर वोल्केनिक इरप्शन बॉटम ऑफ ओशन में होता है. उसकी वजह से वो वेव्स आती हैं, ह्यूज और पावरफुल वेव्स, क्योंकि उससे जो हमारा ओशन है, ओशन के लेवल में इफ़ेक्ट होता है. Tsunamis can travel thousands of kilometers and submerge coastal areas causing widespread damage. जो सुनामीज़ होती है वो 1000 ऑफ किलोमीटर्स तक ट्रैवल कर सकती हैं अगर बहुत बड़ी सुनामी है तो, और जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया को सबमर्ज कर सकती है, डुबा सकती है, और उससे बहुत ज़्यादा डैमेज भी होता है. कॉन्टिनेंट्स वाला टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे.